गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग परीक्षा मंथन की नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 67th बीपीएससी जल्द ही आने वाला है और इसके लिए करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। और भी एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस ये सब आने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स में ये परीक्षा मंथन का ये जो सीरीज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए ये परीक्षा मंथन का जो ये विशेषांक है इसको हम लोग देखते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें बीपीएससी के लिए बीपीएससी स्पेशल एक चैप्टर भी इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें पहले हम लोग विशेष आकर्षण इसका देख लेते हैं। वर्ष भर का बिहार करंट अफेयर्स है, इसमें वर्ष भर का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, बिहार सामान्य ज्ञान है, इसमें जनगणना 2011 जिससे हमेशा प्रश्न होते हैं, भारत की जनगणना से और बिहार की जनगणना से भी, तो ये भी है इसमें इंक्लूड। और 65वीं और 66वीं बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका हल प्रश्न पत्र भी इसमें दिया हुआ है। तो चैप्टर बाय चैप्टर इस सीरीज में हम लोग इस परीक्षा मंथन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके विषय सूची को देख लेते हैं, क्योंकि इस सीरीज को कंप्लीट करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसमें इस बुक में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो पहले हम लोग विषय सूची को देख लेते हैं। विषय सूची में सबसे पहला जो चैप्टर है वह है आपका राष्ट्रीय परिदृश्य। तो इस बुक को हम लोग देखते हैं, पहले खंड में बांटा गया है। तो खंड ए है पहला, और खंड ए में चैप्टर 1 जो है वो है राष्ट्रीय परिदृश्य। अब राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत सारी योजनाएं और बहुत से करंट अफेयर्स इंक्लूड किए गए हैं। तो मैं एक ब्रीफ आपको कर दूंगा। इसमें जो दिया गया है वो है गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री की 60 सूत्रीय कार्य योजना, भास्करदा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, जम्मू और कश्मीर में परिसीमन, कोविड-19 के खिलाफ आर्थिक पैकेज 2021, सोशल मीडिया एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म का नियमन, यूएनडीपी की मूल्यांकन रिपोर्ट, एक देश एक व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000, नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रमुख पहले, भारत में प्रशासनिक एवं सांगठनिक परिवर्तन, नीति आयोग के सूचकांक, शिक्षा सूचकांक रैंकिंग, समग्र शिक्षा अध्ययन 2.0, निपुण भारत राष्ट्रीय मिशन और पेगासस, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना और नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन योजना, जल जीवन मिशन योजना शहरी, नई टीकाकरण नीति और टिप्पणियां। दूसरा जो चैप्टर है वह है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। पेज 18 से 25 में ये दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है सेनेगल मोरिटानियाई एक्विफर बेसिन। सेनेगल मोरिटानियाई एक्विफर बेसिन है। भारत बना है संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ऑक्सस त्रिपक्षीय गठबंधन, डार्क एनर्जी, सेनकाकू द्वीप विवाद, वैश्विक प्रवाल भीति निगरानी नेटवर्क रिपोर्ट, वैश्विक एयरलाइंसों द्वारा वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता, मेटावर्स क्या है, आइसलैंड महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला देश बना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत द्वारा, समुद्री सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत चीन सेनाओं की वापसी पर समझौता, अमेरिका की अफगानिस्तान से सैन्य वापसी, अर्जेंटीना में गर्भपात की वैधानिक अनुमति, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, म्यांमार सैन्य तख्तापलट, चीन की नई जनसंख्या नीति, क्वाड देशों की पहली इन पर्सन बैठक और टिप्पणियां। तीसरा जो चैप्टर है वह है आर्थिक परिदृश्य का, और यह 26 से 30 पेज में कवर किया गया है। इसमें बताया गया है चीन में आर्थिक मंदी प्रभाव और निहितार्थ, पैंडोरा पेपर्स लीक, बाई नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे लॉन्च, बैड बैंक, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर, भूतलक्षी कर, वोडाफोन एवं केयर्न मामला, भारत में डिजिटल भुगतान, फास्टैग, ई रूपी डिजिटल भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, नई कबाड़ नीति। चौथा जो चैप्टर है
वह विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष से है और यह पेज 31 से 37 में कवर किया गया है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आइए एक बार देखते हैं। विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन मस्क्वेरिक्स, भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली, एस्ट्रो रोबोट, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03, लैंडसैट 9 उपग्रह, अंतरिक्ष पर्यटन, अंतरिक्ष एवं निजी क्षेत्र। अब हम लोग चैप्टर 5 पे आ जाते हैं जो कि है पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित, और ये पेज नंबर 38 से 42 में दिया हुआ है। तो इसमें अफ्रीका के दुर्लभ ग्लेशियरों पर विलुप्ति का खतरा, वैश्विक प्रवाल भीति निगरानी नेटवर्क रिपोर्ट, वैश्विक एयरलाइंसों द्वारा वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, किगाली संशोधन, 4 नई रामसर साइटें, टर्टल सर्वाइल अलायंस, नेट जीरो की दौड़, डिजिटल ओशन, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट और भारत के इस संदर्भ में प्रयास, डीप ओशन मिशन, ऑपरेशन ओलिविया, रिहैब परियोजना, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021, ग्रीष्म लहरें और बाघ संगणना के बारे में बताया गया है। छठा जो चैप्टर है वो अधोसंरचना से संबंधित है और 43 से 48 पेज नंबर में कवर किया गया है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है आइए एक बार देखते हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे, भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारे, भारत में मेट्रो परियोजनाएं, दिल्ली मेट्रो द्वारा भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत नवीनतम गतिविधियां, ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, भारत के नवीनतम एक्सप्रेसवेज प्रस्तावित निर्माणाधीन चालू, अधोसंरचना से संबंधित अन्य गतिविधियां, अधोसंरचना रेलवे, भारत की नवीनतम सुरंगें। जो 7वां चैप्टर है वो योजना और परियोजना से संबंधित चैप्टर है और उसमें पेज नंबर 19 से 54 में ये कवर किया गया। तो इसमें जो बातें दी हुई हैं वो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, अमृत मिशन का द्वितीय चरण, गुड समैरिटन योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, डिजी सक्षम कार्यक्रम, आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना, निर्भया एक पहल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, प्रोजेक्ट बोल्ड, PM केयर फॉर चिल्ड्रेन, PM पोषण शक्ति निर्माण योजना, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मिशन पोषण 2.0, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अब जो चैप्टर 8 है वो कला एवं संस्कृति से संबंधित चैप्टर है और वो पेज नंबर 55 से 57 में दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीजें कवर की गई हैं देखते हैं। अफगानिस्तान की नस्लीय विविधता, यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहर, सुरंग बावड़ी विश्व धरोहर निगरानी सूची में सम्मिलित, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल नवीनतम परिपथ, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, GI टैग और टिप्पणियां। तो देखिए GI टैग जो है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में इससे 1 या 2 प्रश्न जरूर होते हैं। तो ये कला एवं संस्कृति चैप्टर में है। जो चैप्टर 9 है वो प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक, जिससे हर साल 1 या 2 प्रश्न जरूर होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 58 पेज नंबर में दिया हुआ है। युद्धाभ्यास, इससे भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 59 पेज नंबर में दिया हुआ है। तो ये हम लोग देखेंगे कि बाद के जो चैप्टर्स हैं जैसे 9, 10 ये 1-1 पेज के चैप्टर हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे 1 या 2 प्रश्न हमेशा हर परीक्षा में रहते हैं।
आपदाएं दुर्घटना चैप्टर नंबर 11 में है और ये 60 नंबर पेज में है। ऐप या पोर्टल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न होते हैं 1 या 2, 61 से 62 नंबर पेज में है। भारत तथ्यों के आईने में अद्यतन स्थिति, ये पेज नंबर 63 से 69 में कवर किया गया है। और इसमें क्या क्या है तो आइए एक बार देखते हैं। भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन, जो कि नए अमेंडमेंट है, नवीनतम जो संशोधन है जिससे 1 या 2 प्रश्न हमेशा होते हैं, तो वो भी कवर है इसमें। भारत की जनसांख्यिकी पृष्ठभूमि, कृषि, भारत की प्रमुख फसलों के नाम एवं सर्वाधिक उत्पादक राज्यों की सूची। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फसल हैं उसमें सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, उससे भी हर साल 1 या 2 प्रश्न होते हैं। भारतीय कृषि से जुड़े अति महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों की सूची। अब खनिज उत्पादक राज्यों की सूची है, कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, इससे भी प्रश्न होते हैं हर साल। तो हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 13 जो है भारत तथ्यों के आईने में इस प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, भारत एवं विश्व में प्रथम, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, भारत एवं विश्व में प्रथम 2021, क्योंकि इससे भी 1 या 2 प्रश्न बनेंगे। राष्ट्रीय महत्व के नए संस्थान। अब चैप्टर 14 है जो कि वन लाइनर से संबंधित है, करंट वन लाइनर, तो ये 70 से 81 पेज नंबर में है। फिर चैप्टर 15 जो है वो लघु सामान्य ज्ञान है और ये चैप्टर पेज नंबर 82 से 106 में दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये एक बार देखते हैं। भारतीय राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की सूची, भारत के प्रमुख संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय एवं उनके वर्तमान अध्यक्ष और पदाधिकारी, ये दिया हुआ है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उसके प्रमुख, नियुक्ति जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है, निधन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, चर्चित व्यक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, चर्चित महिलाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, चर्चित स्थल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और चर्चित पुस्तकें। इससे भी 1-2 प्रश्न, हर इंडेक्स जो हर एक टॉपिक दिया हुआ है उससे 1-2 प्रश्न बनते हैं। अतः लघु सामान्य ज्ञान जो कि चैप्टर 15 है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग चैप्टर 16 देखेंगे, कि 16वां चैप्टर है पुरस्कार और सम्मान। इससे भी 2-3 प्रश्न होते हैं हर परीक्षा में। नोबेल पुरस्कार से होते हैं, साहित्य अकादमी से होते हैं। तो इस प्रकार ये पुरस्कार सम्मान दिया हुआ है 107 से 114 पेज में। अब कौन कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया हुआ है आइए एक बार देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2021, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021, हेल्थगिरी पुरस्कार 2021, अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021, पद्म पुरस्कार 2021, ऑस्कर पुरस्कार 2021, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 और पुरस्कार एक नज़र में। अब चैप्टर नंबर जो 17वां है आपका, वह नवीनतम खेलकूद परिदृश्य से है। खेलकूद से भी 2-3 प्रश्न हर परीक्षा में होते हैं और करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है खेलकूद, तो ये भी चैप्टर नंबर 17 में इंक्लूड किया गया है और यह 115 से 136 पेज नंबर में दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। IPL क्रिकेट 2021, टोक्यो ओलंपिक 2020, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020, टेनिस, अब टेनिस में भी जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उससे भी प्रश्न होते हैं, इसलिए टेनिस भी इंक्लूडेड है। हॉकी, फार्मूला 1, बैडमिंटन, फुटबॉल, निशानेबाजी, खेल पुरस्कार, दशक पुरस्कार 2020, आगामी खेल आयोजन स्थगन, चर्चित खिलाड़ी राष्ट्रीय, चर्चित खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और वन लाइनर। तो इस प्रकार खंड ए यहाँ समाप्त हो जाता है चैप्टर 17वें में। फिर खंड बी, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स भी इस परीक्षा मंथन के इस सीरीज में इंक्लूड किए गए हैं, तो वो खंड बी में दिया गया है। तो खंड बी को आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो खंड बी में चैप्टर 18 में है बिहार करंट अफेयर्स, पेज नंबर 137 से 164 में दिया हुआ है। अतः खंड बी जो भी BPSC 67वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार से रिलेटेड और अन्य एग्जाम के लिए खंड बी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आइए एक बार हम लोग देखते हैं। परीक्षोपयोगी समसामयिक स्मरणीय तथ्य, शासन प्रशासन से प्रश्न, ये इसमें टॉपिक इंक्लूड किया गया है। योजना पहल सम्मेलन टॉपिक है। विज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण है। अधोसंरचना परिवहन ऊर्जा है। पर्यावरण पारिस्थितिकी है। तकनीक वेब पोर्टल ऐप दिया हुआ है। पुरस्कार सम्मान है। कृषि एवं पशुपालन है।
शिक्षा एवं मानव संसाधन है, चर्चित व्यक्तित्व है, चर्चित स्थल और विविध जो कि मिसलेनियस है, और बिहार बजट 2021-22 भी इसमें इंक्लूडेड है। अब हम लोग चैप्टर 19 को देखते हैं, जो कि चैप्टर 19 है आपका बिहार सामान्य ज्ञान, या पेज नंबर 165 से 186 में कवर किया गया है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है बिहार सामान्य ज्ञान में? बिहार एक परिचय के बारे में दिया गया है, बिहार भौगोलिक परिदृश्य के बारे में दिया हुआ है, बिहार ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में दिया हुआ है, बिहार सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में दिया हुआ है, बिहार के प्रमुख मेले, सिनेमा, पर्यटन स्थल, जलवायु, अपवाह प्रणाली जो कि रिवर सिस्टम है बिहार की, उनके बारे में दिया हुआ है, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, प्रमुख झरने और जलप्रपात, प्रमुख जलकुंड एवं उनकी अवस्थिति, बिहार की मिट्टियाँ, कृषि, बिहार की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक क्षेत्र, सिंचाई, पशुपालन, उद्योग, बिहार की प्रमुख जनजातियाँ, बिहार की अर्थव्यवस्था, एक अवलोकन, मतलब बिहार का इकोनॉमी भी दिया हुआ है आपको, खनिज संसाधन, बिहार परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिहार का भी दिया हुआ है, सूचना एवं संचार व्यवस्था, बिहार में वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, संस्थान बिहार के, संग्रहालय, पुस्तकालय और विविध जो कि मिसलेनियस है वो दिया हुआ है। अब चैप्टर 20 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनगणना सेंसस 2011 से काफ़ी प्रश्न होते हैं, भारत की जनगणना से भी और बिहार की जनगणना से भी, बिहार के विभिन्न एग्जाम्स में। तो चैप्टर 20 जो है 20वां जो चैप्टर है वो जनगणना 2021, जो कि भारत एवं बिहार के महत्वपूर्ण आंकड़े। इसमें भारत के जो सेंसस 2011 का डाटा है और बिहार का डाटा है उसमें कंपैरिजन भी है। तो आप अगर जो भी बिहार के परीक्षार्थी हैं या बिहार के जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो भारत से इसकी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तुलना करके देख सकते हैं। तो ये पेज नंबर 187 से पेज नंबर 197 में दिया हुआ। 21वां जो चैप्टर है वह है 66वीं बीपीएससी हल प्रश्न पत्र 2020, ये पेज नंबर 198 से 219 है। तो जो भी 67वीं बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर 21वां और चैप्टर 22वां, जिसमें 65वीं बीपीएससी हल प्रश्न पत्र और 66वीं बीपीएससी हल प्रश्न पत्र 2 साल के लास्ट 2 ईयर्स के प्रश्न पत्र हल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं। तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है ज़्यादा, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो जो भी 67वीं के कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए 21वीं और 22वीं चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार चैप्टर 22वां जो है वो 220 से 240 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमने परीक्षा मंथन के जो विषय सूची पार्ट है परीक्षा मंथन का, तो उसको हमने एक बार गो थ्रू हो गए हैं हम लोग। इस प्रकार परीक्षा मंथन का जो विषय सूची पार्ट है उसको हम लोग एक बार गो थ्रू हो चुके हैं। और अब ये पहला जो वीडियो है ये परीक्षा मंथन का, तो इसमें बस मेरा यही उद्देश्य था कि हम लोग विषय सूची में क्या क्या दिया हुआ है, मतलब इस किताब में क्या क्या इंक्लूडेड, उसका एक बार ब्रीफ हम लोग जान लें, ब्रीफ जानकारी ले लें, और ताकि आगे के चैप्टर्स में हम लोग उसको डिटेल से पढ़ें तो हमें ये जानकारी हो कि हमें क्या क्या कंप्लीट करना है और किस प्रकार से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी इस किताब में, इस किताब को पढ़ने के बाद हमारे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हमें किस प्रकार से कंप्लीट करना है। तो फिर अभी इंडेक्स में आज के लिए इतना ही, और फिर जल्द ही चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करेंगे इसको। चैप्टर 1 से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो आ जाएगा, और चैप्टर 1 से शुरू होते हुए फिर ये चैप्टर 22 तक ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, जल्द ही नीडी क्लासेज के अगले वीडियोज़ में हम आपके साथ मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस आपके सामने आ जाएगा अगले वीडियोज़ के लिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।